हाय बच्चों, क्या हाल है आपके। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट या एसटी सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और सीडब्ल्यू सर्टिफिकेट के बारे में बात कर ही लेते हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब आपको बहुत क्लियर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई वीडियो को, ताकि आप जैसे दूसरे बच्चे जो इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हों उनका सॉल्यूशन हो जाए। अब मान लीजिए कि प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि भैया ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये एनसीएल सर्टिफिकेट कब का लगेगा, कब की डेट का होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप ओबीसी एनसीएल हैं, मतलब कभी आपने पहले सर्टिफिकेट बनवा रखा है, या ईडब्ल्यूएस है और आपने सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो आपको चाहिए होगा 1 अप्रैल 2025 के बाद का। ठीक है, तो अभी अप्रैल आने वाला है, तो तब अप्रैल में आप बनवा लेना। तो सवाल ये आता है कि अभी फॉर्म भरते हुए क्या करें। अभी तो फिर वो पुराना वाला सर्टिफिकेट है वही लगा दें। बिल्कुल, आप अपना पुराना वाला सर्टिफिकेट ही यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि भैया मेरा जो सर्टिफिकेट है वो अभी बना ही नहीं है, मैंने अप्लाई किया हुआ है और बना नहीं है, बनकर शायद आ जाएगा। तो अगर बनाने के लिए आपने डाल भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, आप जो स्लिप आपको मिली है, ठीक है, रिसिप्ट मिलती है ना, जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो एप्लीकेशन का रिसिप्ट मिलता है, आप वो रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में तो फोटो लेकर पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर देना, अगर वैसे ऑनलाइन है तो उसको अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो वहां पर नंबर लिखा होगा, एप्लीकेशन नंबर जो लिखा होगा उसी नंबर को अपलोड कर देना। और डेजिग्नेशन तो एसडीएम ही करता है भाई इसको, तो एसडीएम लिख देना वहां पे। ठीक है, और डेट जो होगी उसमें डेट वही डाल देना जब आपने अप्लाई किया था। ये डिटेल जो भी मांगेगा मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए कि आपने अप्लाई भी नहीं किया, है ना, आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब इतना टाइम ही नहीं है कि आपने अप्लाई नहीं किया, तो अब क्या करें। तो अब ये करो कि उसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है, जब सर्टिफिकेट पर आप आगे जाते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आ रहा है कि सर्टिफिकेट अभी है या नहीं, यस और नो। तो आप नो पर क्लिक कर देना। जब नो पर क्लिक करोगे तो नीचे फिर डेट भी मांगेगा और किसके द्वारा ये डेजिग्नेशन पूछेगा, किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया गया ये भी पूछेगा। तो वहां आप क्या भरेंगे, तो वहां पर लिख दीजिए NA, कैपिटल N कैपिटल A, NA, नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट है ही नहीं, रिसिप्ट है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो क्या डालेंगे, तो NA। अब आप बोलोगे भैया NA डालने से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे बाद में जाकर रिजर्वेशन ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए होंगे। और एडमिशन कब होगा? नीट के काउंसलिंग के बाद होगा एडमिशन। और नीट की काउंसलिंग कब होगी भाई? ये होगी जुलाई में, जब आपके सेकेंड वीक के अंदर, सेकेंड वीक की शुरुआत में आपका जब रिजल्ट आएगा, और अगर सब कुछ ठीक चलता है तो, पिछली बार काफी लेट हो गया, तो रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद फिर काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जिसके अंदर कम से कम आपको 20-25 दिन का गैप देखने को मिलता है। ये गैप बढ़कर बेटा 1 महीने का, अब मान के चलो कि 1 महीना हो ही जाता है, क्योंकि बीच में कुछ और फॉर्मेलिटीज भी चलती हैं जो कि आपको शायद ना पता हो अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट ना, तो क्योंकि इसमें बीच में पीडब्ल्यूडी की वेरिफिकेशन चलती है, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांगजन बच्चे होते हैं उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दोबारा से बनवाया जाता है। मतलब उनकी रीवेरिफिकेशन चलती है, उनकी जांच होती है, तो उसमें वो टाइम लग जाता है। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, फिर काउंसलिंग होती है, फिर काउंसलिंग के बाद एडमिशन होता है। तो एडमिशन कहाँ जाकर होता है, ये समझ लो कि 15 अगस्त के आसपास आपको, जब देश की आज़ादी का इवेंट बन रहा होगा, तब आपके फर्स्ट ईयर का बुलावा आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इतना टाइम लगने वाला है। तो आप अप्रैल के बाद कभी भी एडमिशन, मतलब काउंसलिंग के बाद भी एडमिशन तक भी अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक लास्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं कि भैया ऐसा हो गया है कि कोशिश तो की थी ईडब्ल्यूएस बनाने की, और नीट के फॉर्म में भी मैंने डाल दिया कि मैं एक ईडब्ल्यूएस हूं या ओबीसी एनसीएल हूं, लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद भी मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं बन पाया, रिजेक्ट हो गया। मेरा ओबीसी एनसीएल नहीं बन पाया, मेरा रिजेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा? तो कोई बात नहीं, आप काउंसलिंग जो होती है ना, नीट के रिजल्ट के 1 महीने बाद जो काउंसलिंग होती है, उस एडमिशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं ऑनलाइन, वहां पर आप एज ए नॉर्मल जनरल कैंडिडेट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप नॉर्मल जनरल कैंडिडेट की तरह काउंसलिंग में अपीयर कर सकते हैं। अगर नीट का फॉर्म आपने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के तहत भी भरा हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गई, सारी कंडीशंस को हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। अब एक प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, कुछ बच्चे जो होते हैं अपनी स्टेट के अंदर तो ओबीसी होते हैं, एनसीएल भी होते हैं, है ना, ओबीसी एनसीएल होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर मतलब इकोनॉमिकल वीकर होते हैं, और कुछ लोग अब जनरल ईडब्ल्यूएस होते हैं अपनी स्टेट में। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो अब मतलब सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत वो लोग जनरल होते हैं, ओबीसी नहीं होते हैं। ठीक है, और तो आपको ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि आप जिस स्टेट में हैं, अगर वहाँ पर आप एनसीएल हैं, ओबीसी एनसीएल हैं, तो आप
ऑल इंडिया में भी ओबीसी है या नहीं, ठीक है, ऑल इंडिया में आप ईडब्ल्यूएस है या नहीं। तो अगर मान लीजिए कि आप अपनी स्टेट में ही ओबीसी एनसीएल है या ईडब्ल्यूएस है लेकिन ऑल इंडिया में नहीं है, तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। आपको जो नीट का फॉर्म भरना है वो नीट का फॉर्म आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ही भरना है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया फिर कहीं मेरे बेनिफिट चले गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, स्टेट की काउंसलिंग अलग होती है। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, दिल्ली की तो खैर काउंसलिंग अब सेंट्रलाइज्ड ही हो गई है, पर उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप राजस्थान में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, तो जब वहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पर आपको ओबीसी एनसीएल का फायदा मिल जाएगा। लेकिन जब आप स्टेट काउंसलिंग से हटकर ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएंगे, 15% सीट्स को क्लेम करने जाएंगे, मान लीजिए आपको दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लेना है, रहते आप पंजाब में है, तो जो 15% सीट होंगी दिल्ली की उस पर आप क्लेम कर सकते हो, वहाँ पर आपको एज ए जनरल कैंडिडेट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात भी अब आपको शायद क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं भाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, मतलब अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपके पास या तो यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, है ना, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड जो आजकल मिल रहा है दिव्यांगजन बच्चों को, विकलांग बच्चों को, हैंडीकैप्ड बच्चों को, वो होना चाहिए। नहीं तो आपके पास आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से एक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मतलब विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, मान लीजिए कि अभी मैंने जो है सर्टिफिकेट बनाया नहीं है, बनने के प्रोसेस में है, तो आप बोलोगे भैया फिर एक काम करते हैं ना कि जैसे आपने शुरुआत में सबको सोल्यूशन बताया, एप्लीकेशन का स्लिप डाल देते हैं। नहीं भाई, इस तरीके से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ तो ऑप्शन दिए हुए हैं ना कि भाई सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं है तो नो लिखो, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के केस में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई फ्रीडम आपको वहाँ पर नहीं दिया गया है। तो वहाँ तो आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। अगर सर्टिफिकेट वहाँ पर गलत कुछ अपलोड करके डाल दोगे, बाद में अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिले या एट द टाइम जब एडमिशन लेने जाओ, जब आपकी डिटेल्स वहाँ खोली जाए, वहाँ पर डॉक्यूमेंट गलत मिले, तो फिर बेटा इसके जिम्मेदार आप खुद ही होगे। तो अभी आपके पास समय है, 1 महीने का समय है, अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा लीजिए, अपना जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए। सर्टिफिकेट टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, दोनों के दोनों एप्लीकेबल है, दोनों को रिजर्वेशन मिल रहा है। अब एक और जो है क्वेश्चन आता है कि भैया अगर मेरी डिसेबिलिटी 40 नहीं है, मतलब 40% नहीं है, बेंचमार्क नहीं है, 40% होनी चाहिए एटलीस्ट रिजर्वेशन के लिए, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, एसवीपी इंस्टीट्यूट आपके पास है, एक वहाँ जुड़ जाना उससे, ठीक है, और एज ए मेंबर ज्वाइन कर लेना आप, और आपकी हेल्प के लिए मैं हूँ, ठीक है। इस तरह के बच्चों की भी इस बार हेल्प की जाएगी, आप पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। जिस भी तरीके से आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ये सारी डिटेल अगर आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए या इससे अधिक आप अपने सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे अधिक कनेक्ट होना चाहते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट के लिए भी चाहें, तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सारे लिंक्स का यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करने के लिए, मेंबर बनने के लिए जो ज्वाइन बटन है वो सब्सक्राइब बटन के बगल में है, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट द विक्की सिंह का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।